फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ अनसर्ड स्टोरीज़। मुझे पता है कि आप लोगों को डील ऑफ मैरिज जो स्टोरी है आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं सोचा था कि ये स्टोरी को आगे अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि लास्ट 2-3 इस स्टोरी के पार्ट में बिल्कुल भी कमेंट नहीं आया है और इस स्टोरी के वीडियो में मेरा व्यूज़ भी नहीं बढ़ रहा था, इसीलिए मैं ट्राई कर रहा था इसे ना अपलोड करूँ। लेकिन पिछले 2 दिनों में मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बार बार कहा कि मैं इस स्टोरी को कंप्लीट कर दूं, तो ये स्टोरी मैं अगर कंप्लीट कर रहा हूं तो उनके लिए, सो दिस इज़ फॉर यू। एक बात मुझे पता है, आप लोग लास्ट के पार्ट को भूल गए होंगे क्योंकि वो 13 दिन पहले अपलोड हुआ था। तो अगर आप लोगों को वो याद नहीं आ रहा है तो मेरे चैनल में जाकर डील ऑफ मैरिज के प्लेलिस्ट को चेक करके वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको रिकॉल हो सके कि स्टोरी क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी डील ऑफ मैरिज का पार्ट नंबर 31। इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर ये पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था, यानी कि विंग को एक कॉल आ रहा था जिसे देखकर वो इतना घबरा गया था कि उसके हाथों से फ़ोन गिर गया था, क्योंकि उससे पहले उसे पता चला था विंग के बारे में बहुत ही बड़ा अफ़वाह जो कि वांगजी के साथ ही था, लेकिन किसी को पता नहीं था, वो फैला गया था उसके कॉलेज के बच्चों के द्वारा, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था। लेकिन तभी उसे वो कॉल आया था जिसे देखकर वो पैनिक कर गया था। विंग के ऐसे हालत को देखकर सिजुई विंग के हाथों को पकड़ कर कहता है, विंग रिलैक्स हो जाओ, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। तभी नी हुए संग नीचे झुक कर विंग के फ़ोन को उठाता है, जो कि गार्डन के ग्रास के ऊपर पड़ा था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था फ़ोन के साथ। तो तभी वो देखता है उस कॉल पे और कोई नहीं वांगजी का था। तभी वो थोड़ा दूर जाकर विंग से वो कॉल को अटेंड करता है और धीरे से कान में लगाकर कहता है, हेलो सर, मैं नीहसंग बोल रहा हूँ। जिसे सुनकर वांगजी चौंक जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो विंग को कॉल किया था। तभी वांगजी उसे पैनिक करके पूछता है कि क्या हुआ है, तुमने क्यों कॉल अटेंड किया और विंग कहाँ पर है। जिसे सुनकर नीहसंग वांगजी को सारे बात बता देता है कि इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है और कॉलेज पे क्या सिचुएशन है। जिसे सुनकर वांगजी और भी ज़्यादा टेंशन हो जाता है, क्योंकि उसे पता है इस चीज़ से विंग बहुत ही ज़्यादा डर गया होगा, जिसके वजह से वो रो भी रहा होगा। जिसे समझकर वो निवेशंग से कहता है, तुम लोग अभी कहाँ पर हो। तभी निवेशंग कहता है, अभी हम लोग गार्डन पर है। तभी वांगजी फिर से पूछता है, तो तुम उन लोगों के साथ कौन कौन है। तभी निवेशंग कहता है, हम दोनों के अलावा सिसुई एंड वेनिंग है। जिसे सुनकर एक जोर का सांसें लेकर वांगजी कहता है, एक काम करो, तुम चारों मेरे ऑफिस आ जाओ, बाकी सारी चीज़ों को मैं हैंडल कर लूँगा। जिसे सुनकर नीवेसंग भी अपनी रजामंदी दे देता है और तभी वो जाकर कॉल कर करके उन तीनों से कहता है, चलो हम लोगों को कहीं पर जाना है। जिसे सुनकर विंग कहता है, लेकिन ये सारे सिचुएशन को मैं हैंडल कैसे करूँगा, तुम इस सब को छोड़कर कहीं जाना चाहते हो। तभी नीवेसंग कहता है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे सॉल्यूशन के पास जा रहा हूँ। तभी विंग को समझ नहीं पाता। तभी नीवेसंग उसे गले लगकर कहता है, वे ब्रदर, आप टेंशन मत लो, आपके पास आपका एक जिन है, लेकिन आपके उस बारे में पता नहीं है। जिसे सुनकर विंग कहता है, जिन, मेरे पास कौन सा जिन है। ऐसा कहकर विंग कुछ सोचने लगता है। तभी नीवेसंग के ऐसे गोल गोल बातों को सुनकर सिसुई और वेनिंग समझ जाते हैं कि नीवेसंग किसकी बात कर रहा है। तभी सिसुई कहता है, एक काम करो, तुम सभी मेरे कार को लेकर चलो, हम सब मेरे कार में चलेंगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तभी नीवेसंग कहता है, ठीक है चलो। उसके बाद हमें कार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिजुई ड्राइव कर रहा था और पैसेंजर सीट पर वेनिंग बैठा हुआ था और पीछे नीवेसंग विंग को गले लगाकर बैठा हुआ था और वो विंग को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जब से इस बारे में उसे पता चला है तो उसे कोई ख्याल ही नहीं है कि दुनिया में आगे पीछे क्या चल रहा है। तो नीवेसंग विंग को गले लगाते हुए उसके पीठ को सहला रहा था ताकि वो रिलैक्स हो जाए। तभी थोड़ी देर बाद हमें एक बहुत बड़े बिल्डिंग के आगे कार को रुकते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था लैंड कॉरपोरेशन। जिसे देखकर सिजुई कार से उतर जाता है और पीछे से विंग की साइड से डोर को खोल कर खड़ा हो जाता है ताकि विंग उतर सके। जिसे देखकर
विंग नीवेसंग के गले से बाहर आकर देखता है कि वो कहाँ पर है और तभी उसका नज़र लान कॉरपोरेशन के बोर्ड पर जाता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और वो शिजुई की ओर देखकर उसे पूछने की कोशिश करता है कि ये क्या है, वो उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है। तभी विंग के पीछे से नीवेसंग उसे थपकी देते हुए कहता है, क्या हुआ, यहीं पर रुकने वाले हो क्या, जल्दी बाहर निकलो अभी। जिसे सुनकर विंग भी बाहर आ जाता है और दूसरी तरफ नीवेसंग भी वेन्निंग के साथ बाहर आकर उन दोनों की तरफ आ जाता है ताकि वो ऑफिस के अंदर जा सके। तभी वो चारों मिलकर जब रिसेप्शन तक पहुंचते हैं, तभी रिसेप्शनिस्ट उन्हें पूछता है कि उन्हें किससे मिलना है। तभी शिजुई आगे जाकर उन्हें कहता है कि वो अपने बड़े भाई वांगजी से मिलने आए हैं। जिसे सुनकर रिसेप्शनिस्ट चौंक जाता है क्योंकि अभी तक शिजुई का लान होने के बारे में ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि दुनिया को पता था शिजुई का स्टेज नेम जो कि शिजुई था, लेकिन उन्हें उसका असलियत में सरनेम बिल्कुल भी पता नहीं था। तभी वो उसे देखकर कहता है, आपके बड़े भाई कौन है। तभी शिजुई कहता है, मेरा मतलब है आपका प्रेसिडेंट लान वांगजी। जिसे सुनकर रिसेप्शनिस्ट चौंक जाता है और उसे घूरने ही लगता है। तभी सब लोग नोटिस करते हैं एक खूबसूरत सी लड़की जो कि बिजनेस सूट में थी, वो भाग कर आकर उन चारों के सामने बो करते हुए कहता है, सर आप लोग आगे, आप लोग चलिए, सर आपका इंतज़ार कर रहे हैं कब से। जिस चीज़ को देखकर रिसेप्शनिस्ट चौंक जाता है। तभी वो उनसे कुछ पूछने ही वाला था, तभी वो लड़की उसकी ओर देखकर कहता है, बाद में। ऐसा कहकर वो उन चारों को लेकर पर्सनल लिफ्ट की ओर चला जाता है, जो कि सिर्फ प्रेसिडेंट और सीईओ के लिए बनाया गया था और उनके पर्सनल लोगों के लिए। उसके बाद हमें टॉप फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरे फ्लोर पर सिर्फ 2 ही पर्सनल कैबिन था और उसके अलावा तरफ पेंट्री था और उसके पास ही एक छोटा सा पर्सनल किचन था, जिसके सामने ही एक छोटा सा हाफ ग्लास वॉल बनाया गया था, जिसके अंदर 2 टेबल चेयर के साथ बिछाया गया था। जिसे देखकर वो सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और हाँ, वो हाफ वॉल वाला कैबिन किसी और का नहीं, वांगजी एंड सिचन के असिस्टेंट लोगों का था, जो कि उनके अंडर ही काम करते हैं। और के अंदर और एक सुंदर सी लड़की बिजनेस सूट में बैठकर फाइल का काम कर रही थी। तो उन लोगों को पता चल गया वो लड़की शायद सिचन का असिस्टेंट होगा, क्योंकि वो जो लड़की उन्हें नीचे लेने के लिए आई थी वो वांगजी का असिस्टेंट होगा, उन लोगों को पता चल गया था। तभी वो लड़की उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए वांगजी के रूम के अंदर ले जाता है। तभी विंग और उसके तीनों दोस्तों वो कैबिन को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से ग्लास से बनाया गया था। और एक ख़ास बात, क्योंकि ये इस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर था, तभी वांगजी के पीछे बने गए वॉल से, जो कि ग्लास का ही बनाया गया था, उसमें से पूरे शहर का पूरा टोटल व्यू आता था, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। जिस चीज़ से वो सभी बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज हो गए थे और उन लोगों ने नोटिस किया था वांगजी के सारे सामान, यानी कि टेबल, चेयर्स, काउच वगैरह ग्रे कलर का था। जिसे देखकर नीयुसंग को समझ नहीं पाता, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वांगजी का फेवरेट कलर वाइट है, जिसके रिलेटेड वो चीज़ों को रखना पसंद करता है। तभी उन सब का नज़र वो ब्यूटी से हटकर वांगजी की ओर जाता है, जो कि जब देखा था कि विंग कैबिन के अंदर आ रहा है तो भागकर जाकर उसे गले लगा लेता है और वो उसके पीठ को सहलाने लगता है, क्योंकि उसे एहसास हुआ था जब उसने विंग को गले लगाया था तो उससे विंग रोना शुरू कर दिया था। इस चीज़ को शिजुई नोटिस करने के बाद वो सभी को इशारा कर देता है ताकि वो उन दोनों को थोड़ा प्राइवेसी देकर वहाँ से निकल सके, जिस बात को सभी लोग समझ जाते हैं। और शिजुई के साथ साथ वेन्निंग एंड नीवेसंग और वांगजी के असिस्टेंट वहाँ से निकल आते हैं। और बाहर आने के बाद तभी शिजुई वांगजी के असिस्टेंट से पूछता है, क्या सिचनगा अंदर है। तो जिसे सुनकर वो असिस्टेंट कहता है, जी सर, सिचन सर अंदर है और वो फ्री भी हैं। जिसे सुनकर शिजुई क्या करता है कि वो सिचन के कैबिन के अंदर चला जाता है, लेकिन वो जाने से पहले उस असिस्टेंट को नीवेसंग और वेन्निंग का ख्याल रखने के लिए कहकर जाता है। जिसे सुनकर वो असिस्टेंट अपने सर को हाँ में हिला देता है। तभी नीवेसंग वेन्निंग की ओर देखकर कहता है, मुझे लगता है
हम लोगों को कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पर अपलोड करना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा क्या अपलोड करें जो कि उनके फॉर्म में भी हो और सभी लोग उस चीज़ को सपोर्ट भी करे। तभी वांगजी का असिस्टेंट उन्हें देखकर कहता है, क्या आप लोग मिसेस लैन के स्कैंडल के बारे में पूछ रहे हैं या बात कर रहे हैं? जिसे सुनकर नी वैसन कहता है, हाँ। तभी वो लड़की कहता है, आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोगों का पीआर टीम उस लिए काम कर रहा है और वो जानने की कोशिश कर रहा है कि वो पिक्चर को किसने अपलोड किया। जिस बात को सुनकर निवेसन बहुत खुश हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वांगजी भी उनसे प्यार करता है। तभी वो और भी ज़्यादा खुश होते हुए उन्हें देखकर कहता है, क्या आप हमें एक कप कॉफ़ी लेकर दे सकते हैं? इसे सुनकर वो असिस्टेंट निवेसन को टीजिंग करते हुए कहता है, सिर्फ एक कप? जिस बात को सुनकर नी वैसंग उसे एक्सप्लेनेशन देता है कि मेरे बॉयफ्रेंड को कॉफ़ी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ कॉफ़ी पीना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं टेंशन में होता हूँ तो मैं कॉफ़ी का क्रेविंग होता है। जिसे सुनकर वो असिस्टेंट भी मुस्कुरा कर वहाँ से चला जाता है उसके लिए कॉफ़ी बना कर लाने के लिए। तभी हमें वांगजी के कैबिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगजी अपने चेयर पर बैठा हुआ था और उसके गोद में उइंग बैठकर उसे गले लगाया हुआ था और रो रहा था। तभी वांगजी उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, उइंग, अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कब से रो रहे हो, इस वजह से तुम्हारा तबीयत भी खराब हो सकता है। जिस बात को सुनकर उइंग अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए वांगजी की ओर देखकर कहता है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे आंखों से आंसू निकल ही रहा है, मैं उसे रोक ही नहीं पा रहा हूँ। जिस बात को सुनकर वांगजी हंसने लगता है और वो उइंग के फेस को कंटिन्यूसली देखने लगता है। तभी वो नोटिस करता है उइंग जब रोता है तो उसके आँख बहुत ही बड़ा बड़ा फूल जाता है और उसका नाक बिल्कुल ही रेड हो जाता है और उसके नाक से पानी भी आने लगता है। तभी वांगजी उइंग को चिढ़ाने के लिए और उसके मूड को थोड़ा रिफ्रेश बनाने के लिए कहता है, क्या तुम मुझसे एक बात बताओगे? तभी उइंग कहता है, लेकिन क्या, आप क्या पूछना चाहते हो? तभी वांगजी कहता है, सच सच बताना, तुम मेरे गले लग कर इसलिए तो नहीं रो रहे थे ताकि तुम अपने नाक से बह रहे पानी को पोंछ सको और उस चीज़ को मुझसे छुपा सको। जिस बात से उइंग बहुत ही ज़्यादा एम्बरेस फील करता है और वो वांगजी के चेस्ट पर मारते हुए कहता है, अब बहुत ही बदमाश हो, मैं अभी इतना ज़्यादा टेंशन में हूँ और आप मुझे ऐसे टीस कर रहे हो। ऐसा कहकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर वांगजी के चेस्ट पर बहुत ही ज़ोरों से मारने लगता है, जिस चीज़ से वांगजी को थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है। लेकिन वो नौटंकी करते हुए ज़ोर ज़ोर से साउंड बनाता है ताकि उनको लगे कि उसे बहुत ज़ोरों से लगा है। जिस बात को सुनकर उइंग डर जाता है और वांगजी के गालों को पकड़ते हुए कहता है, सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था इसीलिए। तभी वांगजी उइंग की ओर देखकर हंसते हुए कहता है, तुम तो पागल हो और तुमको बेवकूफ़ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और रही बात दर्द होने की, मुझे तुम्हारे ये कोमल हाथों से थोड़ी ना दर्द हो सकता है। जिस बात को सुनकर उइंग और भी ज़्यादा गुस्सा होकर वांगजी के पीठ पर एक घूंसा दे देता है। तभी वांगजी उइंग के हाथों को पकड़कर उसके स्ट्रिक्टली पूछता है, अब तुम्हारा मूड ठीक हो गया? बात को सुनकर उइंग नोटिस कर पाता है कि तब से वांगजी जो भी कर रहा था वो सिर्फ उइंग के मूड को लिफ्ट अप करने के लिए कर रहा था। जिस बात का एहसास होने के बाद उइंग वांगजी के गले लग कर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, अब मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ठीक है और आई एम सॉरी, मेरे वजह से आप अपने सारे काम को रोक कर मेरे लिए टेंशन ले रहे हो। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, पागल, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारे लिए टेंशन नहीं लूँगा तो कौन लेगा? जिस बात को सुनकर उइंग मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो वांगजी को टाइटली गले लगा लेता है। दूसरी तरफ हमें सिचन का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर सिजुई जब एंट्री ले रहा था तभी वो नोटिस करता है सिचन थोड़े टेंशन में है और कुछ सोच रहा है। तभी वो धीरे से जाकर सिचन के पास ही खड़ा हो जाता है, लेकिन सिचन ऐसे खोया हुआ था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके कैबिन में कोई एंटर किया है और उसके पास आकर खड़ा हो गया है। तभी सिजुई सिचन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, आप क्या कर रहे हो? जिस चीज़ से सिचन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो सबसे पहले वो अपने हाथ में पकड़े गए वीडियोस को जो देख रहा था, जिस चीज़ को सिजुई नोटिस नहीं कर पाता क्योंकि वो फ़ोन सिचन के गोद में था, जिसके वजह से वो टेबल के नीचे छिप गया था। तो वो पहले उस फ़ोन को बंद करता है और सिजुई की ओर देखकर कहता है, सिजुई, तुम यहाँ पर, तुम कब आए?
जिस बात को सुनकर शिजुई कहता है मैं तब आया जब आप किसी ख्याल में खोए हुए थे। जिस चीज़ को सुनकर सिचान थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बताओ क्या हुआ। जिस बात को सुनकर शिजुई उस सिचान को सारे बात बता देता है जो उसके कॉलेज में हुआ और जो उनके साथ हुआ था। तभी सिचान इस सारे बात को सुनकर थोड़ा टेंस हो जाते हैं और वो कहते हैं तो तुम मेरे पास क्यों हो, तुम उन दोनों के पास क्यों नहीं हो। तभी शिजुई सिचान के दोनों कंधों को पकड़कर उसे फिर से उसके चेयर पर बैठाते हुए कहता है विंग को अभी हम लोगों की नहीं उसके हस्बैंड की ज़रूरत है और वो जब से वांगजी को देखा है तब से वो उनके गले लगकर बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। तो मुझे लगा उन लोगों को प्राइवेसी चाहिए, इसीलिए मैं आपके रूम में चला आया और नी हुएसंग एंड वेनिंग बाहर है आपके असिस्टेंट के साथ। जिसे सुनकर सिचान चौंक कर कहता है क्या हुएसंग। जिसे सुनकर शिजुई सिचान को टीज करते हुए कहता है हाँ सिचान आपका देवर, आपका होने वाला ब्रदर इन लॉ। जिसे सुनकर सिचान थोड़ा शर्मा जाता है और वो शिजुई के कान को बहुत ही जोरों से खींच लेता है और दूसरी तरफ उसके गालों में एक थप्पड़ मारकर कहता है बहुत बड़ा हो गया है क्या कि अब तुम मुझे टीज कर सकते हो। जिसे सुनकर शिजुई धीरे से अपने कान को छुड़ाते हुए कहता है नहीं का, बस मैं थोड़ा मस्ती कर रहा था। ऐसा कहकर वो सिचान को एक साइड हक देता है जिसे देखकर सिचान भी हंसने लगता है और वो कहता है चलो हम सब लोग मिलकर कुछ सोचते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों उसके कैबिन से बाहर आ जाते हैं और जब सिचान कैबिन से बाहर आता है तो वो देखता है नी हुएसंग एंड वेर्निंग थोड़ा लबी-डबी होकर बातें कर रहे थे। जिसको देखकर सिचान चौंक जाता है क्योंकि उसे नी हुएसंग के डेटिंग लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि नी हुएसंग डर की वजह से उस बारे में अपने बड़े भाई नी मिंजू से कोई बात नहीं किया था। अगर नी मिंजू को पता नहीं होगा तो सिचान को कैसे पता होगा। ऐसा सोचते हुए वो धीरे धीरे जाकर नी हुएसंग के कंधे को थोड़ा मारता है जिसे देखकर नी हुएसंग जब अपने सर को उठाकर ऊपर देखता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने सिचान खड़ा हुआ था और उसके पीछे शिजुई मुस्कुरा रहा था। तभी नी हुएसंग थोड़ा डरते हुए कहता है ग आप यहाँ पर। तभी सिचान कहता है मुझे लगता है तुम इतने सारे चीज़ों में ये भूल गए हो कि इस ऑफिस का प्रेसिडेंट चाहे लानवांग जी हो लेकिन इस ऑफिस का सीईओ तो मैं हूँ ना। जिस बात को सुनकर नी हुएसंग अपने सर को हाँ में हिलाते हुए अपने सर को नीचे कर देता है। तभी सिचान उसे गला लगाकर कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जिस बात को सुनकर नी हुएसंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तब वो सिचान को गले लगाकर कहता है थैंक यू ग, और लेकिन आप मेरे लिए काम करेंगे। तभी सिचान कहता है क्या। तभी वो कहता है मैं चाहता हूँ कि आप मेरा मदद करें ताकि मैं इस बारे में यानी कि मेरे अर्निंग के बारे में नी मिंजू घर से बात कर सकूं और उनसे गालियों से आप मुझे बचाएंगे। जिसे सुनकर सिचान हंसते हुए कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारा मदद करूंगा, लेकिन मुझे लगता है इस सबसे पहले हम लोगों को जाकर पहले हमारे वांगजी एंड विंग को देखना चाहिए कि क्या वो क्या कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना चाहिए। जिस बात को सुनकर सब लोग सहमत हो जाते हैं तो वो सभी मिलकर बिना नॉक कर वांगजी के कैबिन के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जब वो कैबिन के अंदर घुसते हैं तो चीज़ वो देखते हैं उस चीज़ से वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आप लोगों को इस स्टोरी का ये पार्ट पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। मुझे पता है मैं जितना भी खेलूँ आप लोग ना कमेंट करते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर्स करते हो और सब्सक्राइब के बारे में तो छोड़ ही दो, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं फिर भी कहूँगा। एंड ऑल्सो जो लोग अब तक ये वीडियो को देख रहे हो उसके लिए उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।